हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रामानंद और बल्लभाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा से कुछ अलग गुरु शिष्य परंपराएं हैं जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। हालांकि इससे पहले हमने एक गुरु शिष्य परंपरा पर वीडियो लेक्चर बनाया था। उसमें कुछ त्रुटियां हुई हैं जो कि टाइपिंग के दौरान हुई हैं और कहा जाता है कि अगर मुख से वाणी निकल जाती है तो उसको भी वापस नहीं लाया जा सकता है। और जब कोई वीडियो रिकॉर्ड होकर अपलोड हो जाती है तो हम तथ्यों में कोई सुधार नहीं कर पाते, बस सिवाय बार बार यही कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। कुछ बच्चों ने बहुत ही आलोचकीय ढंग से इस वीडियोज को देखते हुए इस त्रुटि के तरफ संकेत किया, जिसको कि हम सहर्ष स्वीकार करते हैं और भविष्य में इस तरीके से कोई गलती ना हो, क्योंकि मेरे विश्वास के ऊपर हजारों छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं तो जिम्मेदारी बनती है। हालांकि बहुत माइनर यहाँ पर अंतर है और इस अंतर को अगर सकारात्मक रूप से हम देखें इस गलती को, तो आगे जब भी हम किसी तथ्य को देखेंगे तो इसी तरीके से हमें पढ़ना है। आंख बंद कर कर किसी पर विश्वास करते हुए कभी पढ़ाई नहीं करनी है। जो गलती हुई थी उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। कृष्णदास पयहारी पर चर्चा करते हुए हमने बताया कि इनके शिष्य नाभादास थे। हालांकि यहाँ पर होना चाहिए था अग्रदास और नाभादास को यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, अग्रदास को यहाँ पर होना चाहिए था और नाभादास को यहाँ पर होना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर त्रुटियां हुई थी जिसको कि आगे हमने इस वीडियो लेक्चर में सुधार किया है। और केवल सुधार ही नहीं किया है बल्कि कुछ नए गुरु शिष्य परंपरा को हमने एक जगह कलेक्ट किया है जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो फिलहाल इसको आप सब अपने दिमाग में रख लीजिए कि कृष्णदास पयहारी के शिष्य अग्रदास हैं और फिर अग्रदास के शिष्य नाभादास हैं। तो इन संबंधों को ध्यान में रखिए, आगे और क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि लुइपा जो शबरपा है ये सरहप्पा के शिष्य थे, लेकिन उसी चीज को जोड़ते हुए यहाँ पर आगे आपको ध्यान में रखना है कि लुइपा शबरपा के शिष्य थे। यानी कि शबरपा यहाँ पर गुरु हैं और लुइपा क्या है, शिष्य हैं। लुइपा शबरपा के शिष्य थे, लुइपा के शिष्य डेंगीपा थे। ठीक है, और डोम्बिपा के शिष्य वीरूपा थे। जैसा कि आप जानते हैं कि सिद्ध कवियों के नामों के आखिर में पा लगता है और इसका अर्थ होता है आदर के साथ इसको लिया जाता है। तो लुइपा शबरपा के शिष्य थे, लुइपा के शिष्य डेंगीपा थे, डोम्बिपा के शिष्य वीरूपा थे और जलंधरप्पा के शिष्य कणप्पा थे। यहाँ पर बहुत मैंने प्रयास किया कि कड़प्पा को ठीक से टाइप करूं लेकिन आखिरकार नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस ध्यान में रखना है कि जो एक नई गुरु शिष्य परंपरा के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा किया। हालांकि रामानंद और बल्लभाचार्य की गुरु शिष्य परंपराओं से प्राय परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन बदलते हुए पैटर्न और कुछ नए प्रश्नों को ट्राई करने के चक्कर में इस तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो इन संबंधों को बिल्कुल आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बात करते हैं। एक खास तथ्य को हमने पिछले गुरु शिष्य परंपरा में छोड़ दिया था। कबीर के शिष्य के तौर पर धर्मदास को माना जाता है। अगर शायद धर्मदास ना होते तो आज कबीर पर जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं लिखते हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं होती और आगे चलकर फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसको उपयोग किया। तो कबीर के शिष्य धर्मदास थे। अब जो अंतर था, जो खास गुरु शिष्य परंपरा को हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से दोबारा मुझे इस वीडियो लेक्चर को बनाना पड़ रहा है। त्रुटि सुधार के तहत मान सकते हैं या फिर एक प्रतियोगी छात्र जब पहली बार तैयारी करता है और उसमें कुछ खामियां रहती हैं, दूसरी बार और मेहनत के साथ एकाग्रता के साथ तैयारी में जुट जाता है, तो उसी के दृष्टिकोण से एक शिक्षक को भी चाहिए कि अगर कहीं थोड़ी बहुत गलती हुई है तो उस गलती को और सुदृढ़ करते हुए कुछ नए तथ्यों के साथ वीडियो लेक्चर में आए। तो हमने भी प्रयास किया वही। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनंतानंद का नाम आ रहा है, अनंतानंद, इनको ध्यान में रखिए। इनके शिष्य के तौर पर थे कृष्ण दास पयहारी। आप अगर पूर्वांचल इलाके से संबंध रखते होंगे तो वहां पर पौहारी बाबा नाम से एक जगह बहुत फेमस है। कुछ कुछ ये शब्द उसी से मिलता जुलता है। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी थे। ठीक है, हालांकि वक्ति काल में कृष्णदास नाम से एक कवि और है, लेकिन इसमें कृष्णदास पयहारी लगा हुआ है।
तो यहाँ पर आप देखिए कि गुरु और शिष्य परंपरा किस तरीके से चल रही है। अनंतानंद के जो शिष्य है कृष्णदास पयहारी हैं। आगे चलकर कृष्णदास पयहारी के 2 शिष्य होते हैं, जिसमें कि नाम है अग्रदास। यहीं पे गलती हुई थी, इसी गलती को हमने सुधारने का प्रयास किया है और अच्छे से सुधारने का प्रयास किया है। अब टाइप करते समय हमने किलदास को भी काफ़ी प्रयास किया, लेकिन ठीक से टाइप नहीं हो पाया, इसीलिए किलहदास लिखना पड़ा, तो इसको ध्यान में रखिए। कृष्णदास पयहारी के 2 शिष्य हुए, अग्रदास और किलदास। आगे चलकर अग्रदास के शिष्य हुए नाभादास। यही पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ गड़बड़ियां हुई थी। और किलदास के शिष्य बने द्वारका दास। ठीक है, तो ये एक नई परंपरा आपको यहाँ पर दिख रही है। अनंतानंद से ये शुरू हो रही है, जो कि रामानंद और वल्लभाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा के अलग है, इसका अलग महत्व है। ठीक है, और अगर इनमें से सवाल आ जाता है तो बहुत सारे विद्यार्थी हो सकता है कि कंफ्यूज हो और गलती करने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अब उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से थोड़ा सा अलर्ट होंगे, और मेरी कोशिश यही रहती है कि जितने भी वीडियोज मैं बनाता हूँ आप सभी को अलर्ट करने के लिए, आपका ध्यान आकर्षण करने के लिए कि इस तरफ भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए बनाता रहता हूँ। तो इसको एक लर्निंग सीखने की प्रोसेस में जोड़ कर रखिए। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि वीडियोज को बहुत ही गंभीरता से देखते हैं और उसके एक एक पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखते हैं, और जहाँ भी थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं और कुछ तथ्य गलत प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जैसे आपने पढ़ा होगा कि सत्य से 3 कदम दूरी पर। तो पहले हम पढ़ते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं, फिर टाइप करते हैं। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति को सब कुछ करना रहता है, तो थोड़ा-सा उसमें कई बार हेर-फेर हो जाता है। तो इसको आपको पॉजिटिव में लेना है, और मैं भी खुद पॉजिटिव में ले रहा हूँ कि उन लोगों के बीच में मैं काम कर रहा हूँ जहाँ पर थोड़ी-सी भी मैं अगर दाएँ-बाएँ चलूँगा तो मैं तलवार की धार पर चलने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे विद्यार्थियों ने विश्वास किया है और यहाँ पर जुड़े हैं। तो आगे से इस तरीके की हम कुछ गलती करने का प्रयास नहीं करेंगे। तथ्य को एक से अधिक बार देखकर और फिर आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो उम्मीद है कि त्रुटि सुधार के साथ-साथ कुछ नए तथ्यों से आप सभी परिचित हुए होंगे, अपने दिमाग में इनको रख लिए होंगे और आगामी परीक्षाओं में इनका सही सदुपयोग करेंगे। तो कमेंट्स कर बताइए कि आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।